गुड इवनिंग एवरीबॉडी। एग्जाम रस में आप सभी का भरपूर स्वागत है। आरंभ है प्रचंड वाली सीरीज में। शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वो वीडियो अपने आप ही क्लोज हो गया था और शायद हम अगले सवाल को भी समझा रहे थे और तब मेरा अचानक ध्यान गया, तो उसे कोई बात नहीं, जहां पर वो कंप्लीट हुआ होगा उसके अगले सवाल से हम अगले पार्ट में स्टार्ट करेंगे। सभी का स्वागत है। आइए शुरुआत कर रहे हैं हम सिलोजिज्म में। आज हम अंतिम पार्ट की बात कर रहे हैं और ये सबसे टिपिकल सिलोजिज्म के सवाल है। मैं कहूं एक तौर पे तो यूपीएससी का रियल सिलोजिज्म आज के सवाल ही होंगे। इस सिलोजिज्म के सवाल शायद ही आपको किसी किताब में मिलेंगे, क्योंकि अद्भुत संयोग है कि पूरे भारत में छपने वाली इतनी किताबों में किसी ने भी इसके सवालों को देने की हिम्मत नहीं की है। फिर हमने ये सवाल कहां से लाए? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और इसका जो कंसेप्ट है फिलॉसफी के जो भी ग्रेजुएशन और पीजी के कोर्सेस है वहां से इसकी थ्योरी को हमने लाया है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के कक्षाओं की। हम बातचीत करेंगे आज सिलोजिज्म से जुड़े हुए सबसे टिपिकल सवाल, जिसे हम नाम देंगे एडवांस सिलोजिज्म। ये उन्हीं लोगों के लिए होगा जिन्होंने बेसिक पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो बेसिक जरूर पढ़ लीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों की। सबसे पहले मैं फिर आप लोगों को याद दिला दूं कि एमके लाइव रिफर कोड हमारा डिस्काउंट कोड है, जो अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते समय आप उपयोग कर सकते हैं किसी भी प्रकार के सब्सक्रिप्शन में। 24 फरवरी से कई सारे बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं 2022-23 के विद्यार्थियों के लिए, 2021 के विद्यार्थियों के लिए भी। और 28 फरवरी को सुबह 11 बजे कॉम्बेट है, जिसमें आप एमके लाइव रिफर कोड यूज करके फ्री ऑफ कॉस्ट इस टेस्ट को आप दे सकते हैं। 4 दिन बचे हैं 1 मार्च के टारगेटेड बैच के लिए। आप इसे जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कर सकते हैं और एमके लाइव रिफर कोड किसी भी सब्सक्रिप्शन प्लान में यूपीएससी के अलावा कोई अदर एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि कल मैंने आपको बेसिक में 7 टाइप कवर कराए थे। सबसे पहले तो मुझे उम्मीद है कि सभी को 7 टाइप क्लियर हुए होंगे। टाइटल डालिएगा एडवांस, टाइटल डालिएगा एडवांस सिलोजिज्म और इसी में भी लिखिएगा टाइप 1। पहला टाइप यूपीएससी ने 2011 में सीसेट जिस साल शुरू किया था उसी साल पूछा था। लिखिएगा टाइप 1 में पहला प्रश्न है, टाइप 1 में पहला प्रश्न है, दिए गए 4 कथनों में, दिए गए 4 कथनों में ऐसे 2 कथन, ऐसे 2 कथन चुनिए जो एक साथ सही नहीं हो सकते, एक साथ सही नहीं हो सकते, गलत हो सकते हैं। जो एक साथ सही नहीं हो सकते, गलत हो सकते हैं। जो एक साथ सही नहीं हो सकते, गलत हो सकते हैं। आपको मैं 4 कथन दे रहा हूं, उनमें से आपको ऐसे 2 कथन चुनने हैं जो एक साथ सही नहीं हो सकते, गलत हो सकते हैं। सामान्य परीक्षाएं क्या सवाल बनाती हैं? सामान्य परीक्षाएं सवाल बनाती हैं कि निम्न में से कथन और निष्कर्षों में निष्कर्षों की जांच कीजिए। पर एडवांस सवालों में कोई कथन कोई निष्कर्ष नहीं है। सीधा परीक्षक सवाल पूछ रहा है कि नीचे दिए गए 4 कथनों में ऐसे 2 कथन चुनिए जो एक साथ सही नहीं हो सकते, गलत हो सकते हैं। और आपको यूपीएससी ने 2011 में जो 4 कथन दिए थे वो ये थे। सभी ट्रेनें डीजल इंजन से चलती हैं, डीजल इंजन से चलती हैं।
सभी ट्रेनें विद्युत से चलती हैं। कुछ ट्रेनें डीजल इंजन से चलती है। कोई ट्रेन विद्युत से नहीं चलती। यूपीएससी ने जो ऑप्शन दिए थे मैं वो भी दिखा दे रहा हूं। 1 और 2, 2 और 3, 1 और 4, 2 और 4। यूपीएससी ने जो ऑप्शन दिए थे वो भी मैंने आपके सामने रखे हैं। बताइए जरा, क्या लगता है आप लोगों को आंसर? अद्भुत सवाल होगा, अद्भुत सवाल होगा। शायद आप में से कई लोग पहली बार इस पैटर्न के सवालों को देख रहे होंगे। पहली बार इस पैटर्न के सवालों को देख रहे होंगे। क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है? कई सारे लोग सी आंसर लगा रहे हैं। कई सारे लोग सी आंसर लगा रहे हैं। तो आइए जरा गौर से देखते चलिएगा। जब भी इस टाइप के सवाल आपकी लाइफ में आए तो मैं इसकी ट्रिक्स बता दे रहा हूं। वैसे तो इसको हल करने के तरीके में अगर हम बात करें तो चित्र बनाकर चेक किया जा सकता है, बट अभी हम पहले ट्रिक्स पर बात कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहली क्लास में पढ़ाया था कि इस दुनिया में 4 प्रकार के कथन होते हैं, ए, ई, आई, ओ। ऐसा प्रश्न जहां परीक्षक कहेगा कि दोनों कथन एक साथ सही हो सकते हैं, सॉरी, दोनों कथन एक साथ सही नहीं हो सकते, गलत हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न की शर्त को संतुष्ट करने की गारंटी जिन 2 कथनों में होती है वो हमेशा ए और ई प्रकार का कथन होगा। हमेशा ए और ई प्रकार का कथन होगा। जो भी ए और ई प्रकार के कथनों की जोड़ी होगी जिसमें शब्दों का कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, उसी शब्दों के साथ ए प्रकार का कथन, उसी शब्दों के साथ ई प्रकार का कथन, ऐसे 2 कथनों की जोड़ी हमेशा उस शर्त को पूरा करेगी। ये मैं थोड़ा व्यवहारिक और बता दूं, मैं आपको व्यवहारिक और बता दूं। जैसे कि ऐसे 2 कथन जो एक साथ सही नहीं हो सकते, जैसे दिन और रात कभी भी एक साथ नहीं हो सकती है। लेकिन शाम के समय ना दिन होता है ना रात, दोनों एक साथ गलत होते हैं। तो लाल लालियो, ए और ई वाला जो कथन होता है, जरा इसको देखना। सभी वाला तो ए वाला कथन है, ये भी ए वाला कथन है, ये आई वाला कथन है, और ये ई प्रकार का कथन है। अब 2A में देखिए विद्युत वाली बात, विद्युत वाली बात, ए और ई वाला कथन जो कि दोनों एक ही बात को करेंगे। इस सवाल का जवाब ऑप्शन डी होगा। थोड़ा व्यवहारिक चलिए, क्या यह कभी संभव हो पाएगा कि सभी ट्रेनें विद्युत से चले, कोई ट्रेन विद्युत से ना चले? ये दोनों बातें कभी एक साथ सही हो ही नहीं सकती हैं। पर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में दोनों गलत है एक साथ।
क्योंकि इंडिया में ना तो सभी ट्रेनें विद्युत से चलती हैं और ना ही इंडिया में कोई ट्रेन विद्युत से नहीं चलती। ऐसी दो बातें चुननी है जो एक साथ सही नहीं हो सकती, गलत हो सकती हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ज्यादा अगर मस्तिष्क की सीमाओं का उल्लंघन नहीं करना है तो आप लोग इन दो कथनों को चुन लीजिएगा। बट अगर मान लीजिए कि कोई लाल लाली कहे कि सर प्रमाणित करके दिखाइए, तो आइए मैं प्रमाणित करके दिखा दे रहा हूं। आप प्रमाणित करने की कोशिश मत करना, आप प्रमाणित करने की कोशिश मत करना, बट एक समझने के लिए कि हो सकता है। पर इस लेवल की बातें तभी करते हैं जनरली हम, जब हमारा जो ऑफलाइन बैच होता है वो बिल्कुल अंतिम स्तर पर होता है। पर फिर भी मैं हिम्मत कर रहा हूं ऑनलाइन में पहली बार ऐसे सवालों को एक्सप्लेन करने की, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है मस्तिष्क की सीमाओं के अंदर इन विचारों को शामिल करना। देखो, जो सवाल दिया गया है उसमें परीक्षक ने कोई कथन नहीं दिया, बस कहा कि उन 4 कथनों में ऐसे 2 कथन चुनिए जो एक साथ सही नहीं हो सकते, गलत हो सकते हैं। तब मैं कल्पना कर रहा हूं कि ट्रेन और विद्युत के बीच में क्या संबंध हो सकता है। ट्रेन और विद्युत के बीच में क्या संबंध हो सकता है, तो मेरे हिसाब से सभी ट्रेनें विद्युत से चल सकती हैं। हो सकता है कि विद्युत से चलने वाली सारी चीजें ही ट्रेन होती हैं। हो सकता है कि विद्युत से चलने वाली चीजों को ट्रेन कहते हैं। हो सकता है कि कुछ ट्रेनें विद्युत से चले और हो सकता है कि ट्रेन और विद्युत में कोई संबंध ही ना हो। इसके अलावा कोई और संभावना नहीं हो सकती है ट्रेन और विद्युत में। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि दूसरा और चौथा कथन कभी एक साथ सही हो ही नहीं सकता है। दूसरा कथन था कि सभी ट्रेनें विद्युत से चलती है, यहां सही है, यहां सही है। सभी ट्रेनें विद्युत से नहीं चलती, नहीं चलती, नहीं चलती। और चौथा कथन था कि कोई ट्रेन विद्युत से नहीं चलती, कोई ट्रेन गलत है, कोई ट्रेन गलत है। कुछ ट्रेनें विद्युत से चलती हैं, गलत है। कुछ ट्रेनें विद्युत से चलती हैं, कोई ट्रेन विद्युत से नहीं चलती है, सही होगा। आप कोई भी कल्पना कर लीजिए ट्रेन और विद्युत की, आप किसी भी कल्पना में मेरे दूसरे और चौथे कथन को एक साथ सही साबित नहीं कर सकते हैं। हां, वो एक साथ कुछ कल्पनाओं में गलत साबित हो सकते हैं। कई लोगों के मस्तिष्क की सीमाओं का उल्लंघन हो गया होगा कि सर ये क्या कर रहे हैं, बहुत ही गरीबी वाला जीवन। ऐसा प्रश्न जहां भी बनेगा, ऐसे 2 कथन चुनिए जो एक साथ सही नहीं हो सकते, गलत हो सकते हैं। ए और ई के कथन की जोड़ी को सीधा उत्तर के रूप में चुन लेना। हमेशा एक सवाल ट्राई करिएगा इसी पैटर्न पर। एक सवाल जो यूपीएससी ने पूछा था वही कंडीशन है, वही कंडीशन है और 4 कथन थे। सभी प्राणी शाकाहारी हैं, सभी प्राणी मांसाहारी हैं, कुछ प्राणी शाकाहारी है, कोई प्राणी मांसाहारी नहीं है। कौन से 2 कथन ऐसे हैं जो एक साथ सही नहीं हो सकते, गलत हो सकते हैं? आपको बताना है कि कौन से ऐसे 2 कथन हैं जो इस बार आप आंसर के रूप में चुनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अब आंसर कई लोगों ने देना शुरू कर दिए हैं। ज्यादा अगर तनाव ना ले तो सीधा आंसर आपको दिख सकता है। पर मैं आपको एक बात बता दूं राज की, शायद ही आपको कोई मास्टर मिलेगा जो ऑनलाइन ऑफलाइन में इन चीजों के आंसरों को एक्सप्लेन करने की हिम्मत रखे। तो आंसर आएगा दूसरा और चौथा। दूसरा और चौथा, सभी प्राणी मांसाहारी हैं।
ए प्रकार का वाक्य और ई प्रकार का वाक्य, यही ए और ई क्यू, ये भी तो ए प्रकार का वाक्य है। यहां शाकाहारी की बात थी, दोनों ही कथन में शब्द बदलने नहीं चाहिए, इसलिए उत्तर आएगा फिर से ऑप्शन डी, और यूपीएससी 2011 का ये प्रश्न है। तो ये टाइप 1 है एडवांस में, पर अभी रुकना, जीवन इतना सरल नहीं है। अभी तो ये टाइप 1 है, ये आ चुका है। अब मैं टाइप 2 के प्रश्नों पर आ रहा हूं, ठीक इसके उल्टी शर्त वाला। नीचे दिए गए 4 कथनों में, नीचे दिए गए 4 कथनों में ऐसे 2 कथन चुनिए, ऐसे 2 कथन चुनिए जो एक साथ गलत नहीं हो सकते, सही हो सकते हैं। जो एक साथ गलत हो ही नहीं सकते, सही हो सकते हैं। 4 कथन मैं फिर दे रहा हूं। सभी बच्चे विनम्र हैं, कुछ बच्चे विनम्र नहीं हैं, सामान्यतः बच्चे विनम्र होते हैं, कोई बच्चा विनम्र नहीं है। अभी मैंने आपको ट्रिक्स नहीं बताई है, पर फिर भी यदि मैं देखना चाहूं कि कितने लाल लाली तुक्का लगा सकते हैं, 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 1 और 4। लाल लालियों, सामान्यतः का मतलब होता है कुछ, सामान्यतः का मतलब रहेगा कुछ। सामान्यतः शब्द आएगा तो समझ लेना कि वो कुछ की बात कर रहा है। बताइए क्या आंसर लगता है? कई सारे लाल लाली अभी क्लासेस थोड़ा सा कम ले रहे होंगे, क्योंकि उन्हें इंतजार होगा कि एक बार फॉर्म आ जाए, फिर वो ऐसी भयानक पढ़ाई करने वाले हैं कि दुनिया देखती रहेगी। और यही मुंगेरी लाल के सपने देखने वाले लाल लाली फाइनली जीवन के संघर्षों में सपने देखकर ही जीवन की यात्रा खत्म कर देते हैं। ऐसी परिस्थिति में जब कोई नहीं पढ़ रहा हो, ऐसी परिस्थिति में जब दुनिया सुषुप्त अवस्था में हो, ऐसी परिस्थिति में जब लोग पढ़ने का मन बना रहे हो, तब आप यदि युद्ध में लगे हुए हैं तो आप ही तो शूरवीर थे, आप ही तो थे जिसके लिए यह पृथ्वी पर ऐसे युद्ध बने हुए थे, आप ही थे जिनके लिए आपको ऐसी परीक्षाओं को चुनने का अधिकार दिया गया था। बाकी तो गरीब लोग फॉर्म आने पर अपने आप भेड़ चाल जैसे आ जाएंगे, बाकी तो अपने आप ही जैसे फॉर्म भरा जाता है, जैसे माहौल होता है, वो बदलने वाले भेड़ चाल में तो सब लोग आएंगे ही। पर यही वो लोगों की कुछ भीड़ है जो उस भीड़ का हिस्सा नहीं है, जो समय के अनुसार बदलने वाली है। ये निरंतर मेहनत करने वाले, जो मेरे 300 बच्चे थे, वो शायद उसमें भी अब लिमिटेशन वाले ये कुछ लोग हैं जो ऐसे समय में भी पढ़ पाते हैं जब कोई नहीं पढ़ रहा होगा। आइए जरा इस सवाल का जवाब ढूंढ लेते हैं अगली बार। लाल लालियों, आपको पता है कि कथन 4 प्रकार के होते हैं। ऐसे सवालों में जब भी आपसे कोई पूछेगा कि ऐसे 2 कथन चुनिए, ऐसे 2 कथन चुनिए जो एक साथ गलत हो सकते हैं, सही नहीं हो सकते। तो याद रखना मेरे लाल लालियों, हमेशा ही इसमें आई और ओ वाली जोड़ी, आई का मतलब कुछ हां और ओ का मतलब कुछ ना वाली जोड़ी
हमेशा इस शर्त को पूरा करती हैं कि एक साथ गलत हो सकते हैं, सही नहीं हो सकते हैं। एक साथ गलत हो सकते हैं, सही नहीं हो सकते हैं। अगर हम बात करें तो ये ए प्रकार का कथन है, यह कुछ बच्चे विनम्र नहीं है, ओ प्रकार का कथन है, ये आई प्रकार का कथन है, ये ई प्रकार का कथन है, और आई और ओ की जोड़ी, मतलब इसका आंसर आना चाहिए था ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा। कई सारे लाल लालियों के मस्तिष्क की सीमाओं का उल्लंघन हो गया होगा, जिसमें कई लोगों के मस्तिष्क की सीमाओं का उल्लंघन हुआ होगा। कई लोग कहेंगे सर समझ में नहीं आ रहा है, जाने दो, समझ में नहीं आ रहा है तो ट्रिक्स बना दिए ना मैंने, क्यों टेंशन ले रहे हो। मैंने ट्रिक्स बना दी। अगर सवाल पूछा जाए कि ऐसे दो कथन चुनिए जो एक साथ सही नहीं हो सकते, गलत हो सकते हैं, ए और ई की जोड़ी, ऐसे दो कथन जो एक साथ गलत नहीं हो सकते, सही हो सकते हैं, आई और ओ की जोड़ी, आई और ओ की जोड़ी बता दी मैंने, और उत्तर आपके सामने निकाल कर दिखा दिया। आई और ओ की जोड़ी एक साथ गलत नहीं हो सकते, सॉरी, एक साथ, मैंने शर्त को बदल दिया था, मैं इसे सुधार दे रहा हूं। एक साथ गलत नहीं हो सकते, सही हो सकते हैं। एक साथ गलत नहीं हो सकते, सही हो सकते हैं। यदि आप प्रूफ करना चाहे तो हमें नहीं पता कि बच्चे और विनम्र में क्या संबंध है, तो मैं फिर से बच्चे और विनम्र के बीच में कई सारी संभावनाओं को स्वीकार कर रहा हूं। हो सकता है कि जितने विनम्र होते हैं वही बच्चे होते हैं, हो सकता है कि बच्चे और विनम्र वही लोगों में संबंध है, हो सकता है कुछ बच्चों में विनम्रता का गुण हो सकता है कि बच्चे और विनम्र में कोई संबंध ही ना हो। तो मेरा दावा है कि ये जो दो कथन है, कुछ बच्चे विनम्र हैं, सामान्यतः बच्चे विनम्र नहीं होते, ये एक साथ सही हो सकते हैं पर एक साथ गलत नहीं हो सकते। ये एक साथ गलत नहीं हो सकते। आइए मैं प्रूफ करके देख रहा हूं। कुछ बच्चे विनम्र हैं, कुछ बच्चे विनम्र हैं, कुछ बच्चे विनम्र हैं, कुछ बच्चे विनम्र हैं, कुछ बच्चे विनम्र हैं। सामान्यतः बच्चे विनम्र होते हैं या कुछ बच्चे विनम्र नहीं है। सामान्यतः का मतलब कुछ बच्चे विनम्र है, कुछ बच्चे विनम्र नहीं है, कुछ बच्चे विनम्र नहीं है, कुछ बच्चे विनम्र नहीं है। इसमें तो पूरे बच्चे विनम्र हैं। हाँ, कुछ बच्चे विनम्र नहीं है, कुछ बच्चे विनम्र नहीं है, पूरे बच्चे विनम्र हैं। कुछ बच्चे विनम्र नहीं है, कुछ बच्चे विनम्र नहीं, कोई बच्चा विनम्र नहीं, तो कुछ बच्चे विनम्र नहीं, ये बात भी सही होगी। पूरी कल्पनाओं में ऐसी कोई कल्पना नहीं होगी जिसमें वो दो कथन एक साथ गलत साबित हो जाए। हाँ, लेकिन ऐसी कई कल्पनाएं हो सकती है जहां दोनों कथन एक साथ सही हो सकते हैं। ऐसे दो कथन जो एक साथ गलत नहीं हो सकते, सही हो सकते हैं की शर्त आई और ओ की जोड़ी पूरा करती है। मैं फिर से अपनी ट्रिक्स बता दे रहा हूं, इस ट्रिक्स को नोट कर लेना, रट लेना, याद कर लेना। ऐसे दो कथन जो एक साथ सही नहीं हो सकते, गलत हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं, ए और ई की जोड़ी पूरा करेगी। ऐसे दो कथन जो एक साथ गलत नहीं हो सकते, सही हो सकते हैं। आई और ओ की जोड़ी ट्रिक्स के रूप में अगर याद रखना हो तो इसे ऐसे लिख दो और इसे याद रखो, इसे याद रखो ऐसी जोड़ी के रूप में। ये दो ट्रिक्स है जो आपकी मदद करेगी कहीं पर भी इस टाइप के प्रश्नों में। बट मैं कहूंगा कि अभी भी ये बेसिक सवालों की बातचीत है।
अभी भी ये बेसिक सवालों की बातचीत है। पर अभी इसमें एक और टाइप बन सकता है। अभी इसमें एक और टाइप बन सकता है, एक और टाइप बन सकता है जो यूपीएससी ने बनाया नहीं है। तीसरा टाइप, नीचे दिए गए 4 कथनों में ऐसे 2 कथन चुनिए, ऐसे 2 कथन चुनिए जो न तो एक साथ सही हो सकते हैं, न ही एक साथ गलत हो सकते हैं। देखो, जो गरीब एग्जामिनर होते हैं वो सवाल बनाएंगे, सभी पेन पेंसिल है, सभी गधे घोड़े है, सभी पेंसिल रबर हैं, सभी विद्यालय महाविद्यालय है, सभी मूर्ख महान है, सभी पानी अमृत है। ऐसे गंदे सवाल बनाने वालों की कमी नहीं है। बट सिलोजिज्म में यूपीएससी का टेस्ट कुछ अलग है और वो टेस्ट सबको पचाने की क्षमताएं नहीं है। और इसीलिए यकीन मानिए, एडवांस में पढ़ाता नहीं ऑनलाइन में कभी भी, बट मैंने ट्राई किया है। अगर मान लीजिए कि बच्चे नहीं समझ पाए तो मैं समझ जाऊंगा कि सिंपल चीजें ही पढ़ानी चाहिए ऑनलाइन में, क्योंकि सबके बस की बात नहीं है। उनसे वही सवाल पूछना चाहिए कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, या फिर उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए कि वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम क्या है। वो बड़े शौक से आंसर देकर अपने अंदर की आनंद की अनुभूति को जब महसूस करते हैं तो अलग ही जमीन के स्तर पर पहुंच जाते हैं। बट एग्जामिनर के नजरिए से वो स्तर तो गधों का भी है, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इस लेवल तक पहुंचने के लिए समय लगता है, लेकिन मैंने आप लोगों को ट्रिक्स बनाकर दे दी हैं। अगर आप इस ट्रिक्स पर फोकस करें तो आपको आसानी से आंसर दिखाई देंगे। नीचे दिए गए 4 कथनों में ऐसे 2 कथन चुनिए जो ना तो एक साथ सही हो सकते और ना ही एक साथ गलत, और वो 4 कथन आपके पास ये रहे। सभी राजनीतिज्ञ ईमानदार है, कुछ राजनीतिज्ञ ईमानदार है, कुछ राजनीतिज्ञ ईमानदार नहीं है, कोई राजनीतिज्ञ ईमानदार नहीं है। ऑप्शन मैं दे रहा हूं, 1 और 2, 1 और 3, 2 और 4, बी और सी दोनों, बी और सी दोनों, ये जो एडवांस हम पढ़ रहे हैं ये आपको नेट की एग्जाम में आएगा, यूपीएससी की एग्जाम में आएगा। मतलब बेसिक नहीं आता यूपीएससी में, यही आता है। आंसर ध्यान से सुनना लाल लाली, अब इसकी ट्रिक्स बता दे रहा हूं। ऐसा कथन आ जाए दोनों एक साथ, दोनों एक साथ न तो सही होंगे
न एक साथ दोनों गलत होंगे। इसका मीनिंग ये होता है लाल लालियों कि अगर पहला सही है तो दूसरा गारंटेड गलत होगा, पहला गलत है तो दूसरा गारंटेड सही होगा। और इसके लिए मैंने जो ट्रिक्स बनाई हैं कि शर्त को हमेशा पूरा करने की योग्यता ए और ओ प्रकार की जोड़ी, ई और आई प्रकार की जोड़ी में होती है। ये दोनों जोड़ियां हमेशा इस शर्त को पूरा करती हैं। ये दोनों जोड़ियां हमेशा इस शर्त को पूरा करती है और ओरिजिनली यही कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होती है। ये ए प्रकार की जोड़ी है, ये आई प्रकार की जोड़ी है, ये ओ प्रकार की जोड़ी है। तो आंसर आना चाहिए था ट्रिक्स के अकॉर्डिंग ए और ओ की जोड़ी, ए और ओ की जोड़ी, ई और आई की जोड़ी, ई और आई की जोड़ी, 1 और 3, 2 और 4 दोनों ही आंसर इसमें सही होंगे। दोनों ही आंसर इसमें सही होंगे। यकीन मानिए, आप ट्राई करके देखना अपने किसी मास्टर से इस तरीके के सवाल पूछने की। पहली बात तो मास्टर कहेगा ये सवाल आते ही नहीं है या ये सवाल है हो ही नहीं किस गंदी किताब में, क्योंकि किसी किताब में भी नहीं। लेकिन यूपीएससी का अपना ही अलग स्टारडम है, यूपीएससी की अपनी अलग रौनक है, यूपीएससी की अपनी ही अलग पहचान है। वो इसी कारण से है क्योंकि उसके पास सवालों का कुछ अलग ही महत्व है। तो तीनों टाइप में मैंने आपको बता दिया, ऐसे दो कथन जो एक साथ सही नहीं हो सकते, गलत हो सकते हैं। ऐसे दो कथन जो एक साथ गलत नहीं हो सकते, सही हो सकते हैं। ऐसे दो कथन जो ना तो कभी एक साथ सही हो सकते ना एक साथ गलत। और मैंने आप लोगों के लिए इसकी ट्रिक्स बनाकर रख दी हैं, आप लोगों को इस ट्रिक्स से मुलाकात करवा दी है। आइए एक और सवाल जो यूपीएससी का बड़ा फेवरेट सवाल रहता है, यूपीएससी पूछती बड़े बेहतरीन अंदाज में है। प्रश्न है टाइप 4 का, टाइप 4 का प्रश्न है। सभी वैज्ञानिक महान हैं, कुछ वैज्ञानिक महान हैं, कुछ वैज्ञानिक महान नहीं हैं, कोई वैज्ञानिक महान नहीं है। यदि केवल दूसरा कथन सत्य माना जाए तब कौन सा विकल्प सही होगा। ऑप्शन भी दे रहा हूं लाल लालियों में। कथन 1 असत्य होगा, कथन 3 सत्य होगा, कथन 4 असत्य होगा, कथन 3 सत्य होगा और कथन 4 असत्य होगा। मस्तिष्क की सीमाओं के उल्लंघन करने का यह भी एक नमूना है और यूपीएससी इस बात को बखूबी जानती है कि कैसे मस्तिष्क की सीमाओं का उल्लंघन किया जा सकता है। यही सवाल अगर एसएससी होती, यही रेलवे होता, यही बैंकिंग होता तो वो गरीब क्या पूछते? वो गरीब पूछते सभी एसी खिड़कियां हैं, सभी खिड़कियां पंखे हैं, सभी पंखे दरवाजे हैं, सभी दरवाजे चूहे हैं, सभी चूहे बिल्ली हैं और जीवन को उलझा देती। पर जीवन तो सरलता में ज्यादा उलझता है। उसका उदाहरण यही है। सवाल कठिन नहीं है, प्रस्तुतिकरण बड़ा खूबसूरत है यूपीएससी का।
ध्यान से सुनिएगा, यह सवाल बड़ा सिंपल है। इस सवाल में परीक्षक कहता है कि केवल दूसरा कथन सत्य माना जाए। सिंपल सा, जिस कथन को सत्य माने वो सत्य, और बचे हुए जो सत्य माने वो कथन, और बाकी सब निष्कर्ष बन गए। हमने तो बेसिक में 2 कथन 2 निष्कर्ष पढ़े थे, ये तो बेसिक से भी बेसिक है। 1 कथन और 3 निष्कर्षों का सवाल है। बहुत सिंपल सवाल है, बस सवाल का प्रस्तुतिकरण इतना खूबसूरत किया है कि कई लोग यही पूछ रहे होंगे कि भाई बताना क्या है, पूछना क्या चाहते हो। सिंपल सा है कि ये कथन है और बाकी सभी निष्कर्ष है, क्योंकि उसी कथन को सत्य माना है। अगर कुछ वैज्ञानिक महान है तो वैज्ञानिक में कुछ वैज्ञानिक, ये वैज्ञानिक और ये महान, दूसरा चित्र मैंने आपको बनाना सिखाया था, महान भी वही, वैज्ञानिक भी वही। पहला निष्कर्ष सभी वैज्ञानिक महान हैं, गलत है, सही है। कुछ वैज्ञानिक महान नहीं है, कुछ वैज्ञानिक महान नहीं है, सही है, पर यहां पूरे वैज्ञानिक महान हैं। कोई वैज्ञानिक महान नहीं है, कोई वैज्ञानिक महान नहीं है, कोई वैज्ञानिक महान नहीं है। जो दोनों में सही होता है वह गारंटेड सही होता है, जो किसी एक में सही होगा वो संभावित सही होता है, जो दोनों में गलत है वो गारंटेड गलत होता है। मतलब मुझे नहीं पता कि कथन 1, कथन 3 और कथन 1 और 3 में कौन सही और गलत होगा, संभावना है वो, लेकिन मुझे गारंटी है कि कथन 4 तो निश्चित ही गलत होगा। इसका मतलब इस प्रश्न का आंसर आप लोगों ने चुनना चाहिए था ऑप्शन सी। शायद ही कुछ लोग इस सवाल को समझ पाए होंगे। शायद ही कुछ लोग इस सवालों का आंसर समझ पाए होंगे। कितने लोगों को इस सवाल या इस सवाल के आंसर सब समझ में आ रहे हैं? जरा एक बार हाथ खड़ा करिएगा कि ऐसे कितने लाल लालिए जिनको सारी बातें समझ में आई है। और निश्चित ही देखना, आज मैं आप लोगों को दोष भी नहीं दूंगा, क्योंकि रियलिटी में ये जो सवाल है ना, ये कोई नहीं कराएगा। उसका कारण है क्योंकि सवालों की समझ विकसित होने के लिए भी एक समय की आवश्यकता होती है। जैसे कि किसी कली को फूल बनने के लिए एक निश्चित समय की आवश्यकता होती है, उसी रूप में ज्ञान का भी एक निश्चित समय अंतराल के बाद ही वास्तविक ज्ञान से आपका कभी मुलाकात हो पाएगा। बहुत ही लंबे समय के बाद मैंने इन सवालों को किसी ऑनलाइन चैनल पर डाला है, क्योंकि इतना सरल नहीं है इन प्रश्नों को हल कर पाना। आइए एक आखिरी नमूना दिखा रहा हूं टिपिकल सवालों में। यदि कुछ कल्याणकारी योजनाएं गरीबी निवारण की योजनाएं हो, गरीबी निवारण की योजनाएं हो, तब कौन सा विकल्प सत्य होगा? पूछने दीजिए सभी गधे घोड़े वालों को। यूपीएससी की खूबसूरती देखो। कुछ कल्याणकारी योजनाएं यदि गरीबी निवारण की योजनाएं हो, सम वेलफेयर प्रोग्राम्स और पॉवर्टी रिडिगेशन प्रोग्राम्स, देन विच वन ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन भी दिए जा रहे हैं। सभी कल्याणकारी योजनाएं गरीबी निवारण की योजनाएं हैं, गरीबी निवारण की योजनाएं हैं। असत्य होगा, असत्य होगा।
गरीबी निवारण की योजनाएं हैं, असत्य होगा, ऐसा लिखा है डैश करके। कुछ कल्याणकारी योजनाएं गरीबी निवारण की योजनाएं नहीं हैं, सत्य होगा। कुछ कल्याणकारी योजनाएं गरीबी निवारण की योजनाएं नहीं हैं, असत्य होगा। कोई कल्याणकारी योजना गरीबी निवारण की योजना नहीं है, असत्य होगा। अद्भुत सवाल है। कई लोगों के मस्तिष्क की सीमाओं का फिर उल्लंघन हो गया होगा। मैं सवाल पढ़कर दिखा दे रहा हूं। यदि कुछ कल्याणकारी योजनाएं गरीबी निवारण की योजनाएं हो, तब कौन सा विकल्प सत्य होगा? सभी कल्याणकारी योजनाएं गरीबी निवारण की योजनाएं हैं, असत्य कथन है ये। कुछ कल्याणकारी योजनाएं गरीबी निवारण की योजना नहीं है, सत्य कथन होगा। कुछ कल्याणकारी योजनाएं गरीबी निवारण की योजना नहीं है, असत्य कथन होगा। कोई कल्याणकारी योजना गरीबी निवारण की योजना नहीं है, सत्य कथन होगा। शायद ही इस सवाल के सही जवाब तक पहुंच सके। बहुत ही बढ़िया तंजीम। देखो, ऐसे सवालों में घबराओ नहीं। जिस कथन को परीक्षक सत्य कह रहा है या मान रहा है, उसका चित्र बना दो। कुछ कल्याणकारी योजनाएं गरीबी निवारण की योजनाएं हैं, तो ये कल्याणकारी योजनाएं हो गई, इसमें कुछ गरीबी निवारण वाली हो गई, यही कल्याणकारी भी बन गई, क्योंकि कुछ में सभी की बात भी होती है कि भाई बचा हुआ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। पहला ऑप्शन है सभी कल्याणकारी योजना गरीबी निवारण की योजना है। इस चित्र में ये बात गलत है, यहां सही है। जो दोनों में सही होगा वही सत्य होगा। ये तो संभावित हो सकता है, इसके बारे में ना तो हम सत्य असत्य कुछ नहीं बता सकते। कुछ कल्याणकारी योजना गरीबी निवारण की योजना नहीं है, कुछ कल्याणकारी योजना गरीबी निवारण की योजना नहीं है, ये भी किसी एक में सही है, तो संभावना बताई जा सकती है। इसके बारे में ना तो हम सत्य बता सकते हैं ना असत्य, तो ये भी गलत है। इसका आंसर आएगा कि कोई कल्याणकारी योजना गरीबी निवारण की योजना नहीं है। ये कथन तो इस आधार पर निश्चित ही असत्य होगा। आंसर आएगा केवल और केवल ऑप्शन डी। ये भी एक ऐसा प्रश्न है जो कई लोगों के मस्तिष्क की सीमाओं का उल्लंघन कर चुका होगा। ठीक है, नितेश पूर्विया कह रहा है हमारा भी सही था। आंसर आएगा डी। आंसर आएगा डी। इस टाइप के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, इस प्रकार के प्रश्न भी इसमें पूछे जा सकते हैं। वैसे एडवांस में इससे भी ज्यादा और टिपिकल सवाल और कई टाइप अभी बचे हैं, पर मैं एडवांस को यही समाप्त कर रहा हूं क्योंकि कई लोगों की मस्तिष्क की सीमाओं का उल्लंघन बढ़ चुका है। कल से हम शुरुआत करेंगे रीजनिंग और मैथ्स में किसी नए टॉपिक की, हो सकता है फिर से एक नए टॉपिक से शुरुआत करें, क्योंकि अब सिलोजिज्म यहां कंप्लीट कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे इसके नए टॉपिक की। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसके आगे की बातचीत।
सभी को बेस्ट ऑफ लक। रिवीजन करते